प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि चेतन तत्व क्या होता है। तो देखिए, चेतन तत्व जीवात्मा को भी कहते हैं, आत्मा को भी कहते हैं और ब्रह्म को भी कहते हैं और परमात्मा को भी कहते हैं। तो देखिए, इसमें जो हमें प्राप्त करना है चेतन तत्व में, तो आत्मा शरीर की गहराई में स्थित एक चेतना तत्व है, जिसको प्राप्त करने के लिए कठिन श्रम एवं पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। कैसा पुरुषार्थ? योग, ध्यान, प्राणायाम, ब्रह्मचारी का पालन और प्रत्याहार, यम और नियम का पालन करना, अस्त्य का पालन करना, तो ये इसके पालन में आते हैं। इसी के लिए इसको कठिन पुरुषार्थ कहा है। सर्वप्रथम गुरु का उपदेश होने की कई प्रमाणों द्वारा पुष्टि करता है कि भाई, आत्मा या चेतना जो तत्व है आपकी गहराई में स्थित है, उसको प्राप्त करने के लिए, उस गहराई में जाने के लिए हमें अष्टांग योग, यम नियम का पालन करना होगा, ब्रह्मचारी का पालन करना होगा और दीर्घकाल निरंतर योग और ध्यान करने की चिंता है। तब जा कर के हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा। तो देखिए, इसके बाद स्वयं उसका चिंतन, मनन और निधिध्यासन करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के उसकी उपलब्धि होती है। थोड़ी बातों से, पुस्तक अध्ययन करने से, प्रवचन करने मात्र से उस तत्व का अनुभव नहीं हो सकता है, जब तक आप स्वयं उस क्रिया पर करने के लिए, जैसे आपको बता दूं घी कैसे निकलता है। घी प्राप्त करने के लिए पहले हमें दूध प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो दूध जो है हमें भैंस या गाय या बकरी के द्वारा प्राप्त होता है, और जब हम उसको गर्म करते हैं, फिर उसको हम जमाते हैं एक प्रोसेस के द्वारा, और फिर हम बिलो करके उसको हिला करके हम एक लौनी के रूप में उसे प्राप्त करते हैं घी का। अभी वो शुद्ध रूप नहीं हुआ है, फिर जा कर के हम उसको तवा करके और बिल्कुल खरा सोना हमें जो प्राप्त होता है, यानी घी प्राप्त होता है, उसको यानी घी का परम तत्व कहते हैं। ऐसे ही आत्मा को प्राप्त करने के लिए एक प्रोसेस के द्वारा आपको गुजरना पड़ेगा, और क्रिया, ध्यान, धारणा, समाधि, इन सब का पालन करना पड़ेगा, और दीर्घकाल और निरंतर करना पड़ेगा आपके लिए। तब जा कर के, मान के चलिए आप सत्संग कर रहे हैं डेली, या कोई पुस्तक कर रहे हैं अध्ययन, तो उनसे ये प्राप्त होने वाला नहीं है जब तक आप क्रिया योग नहीं करोगे। सब चीज़ों के मिश्रण का नाम योग है, एक चीज़ का नाम योग नहीं है। इसीलिए आपको क्रिया योग में जाना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको वो तत्व प्राप्त नहीं होगा। ये तत्व ऐसा नहीं है कि जो है आपके पास दुकान से गए और सौदा खरीद लाए। इसमें तो आपको मेहनत, लगन, ध्यान, चिंतन और प्रेम और स्वभाव सब चीज़ देखा जाता है, लगन देखी जाती है, तब जा कर के वो परम तत्व आपको प्राप्त हो सकता है, या उसका अनुभव प्राप्त हो सकता है, या आत्म साक्षात्कार के रूप में प्राप्त हो सकता है। अन्यथा वो तत्व आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। ये मैं आपसे बिल्कुल ठीक और सटीक कह रहा हूँ आपसे। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आप किसी पर ध्यान मत दीजिए। मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो किसी आधार पर बनाता हूँ, अनाप शनाप की बातों पे नहीं बताता हूँ, फालतू बात इसमें करता नहीं हूँ। जो मतलब की बातें होती हैं वही होती हैं। तो यदि आपको मैं एक ही बात बता दूँ, सब दुनिया को भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। एक तो ध्यान ये दे लीजिए कि परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। एक बात, वेद से बड़ा मंत्र इस विश्व में कोई भी नहीं है। दूसरी बात, उसमें भी मंत्रों में गायत्री सबसे सर्वोपर है, ओम उसका बीज है। एक बात। दूसरी बात, इस गायत्री के अनेक रूप हैं, जैसे सोहम है, हंस है, ये भी गायत्री के ही रूप हैं किसी रूप में, और एंड में फिर गायत्री आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप वेद के अनुसार तप और त्याग और योग कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ मिलेगा, और यह भी मिलेगा, और ब्रह्म भी प्राप्त होगा, और भोग भी मिलेंगे।
और यदि आप श्रावण मंत्र का जाप कर रहे हैं तो वो फल दे करके अलग हो सकते हैं। इतना ही अंतर होता है। तो इसीलिए आप सत्य का मार्ग खोजने के लिए वेद और वेदांत का श्रवण करिए, विचार सागर का श्रवण करिए, महारामायण का श्रवण करिए और वेदांत सूत्र का अध्ययन करिए, विवेक चूड़ामणि का अध्ययन करिए। बहुत से ग्रंथ हैं, 6 शास्त्र बताएं, उनका अध्ययन करिए। तो भाई और बहनों, वीडियो में उतना ही बनाता हूँ, 5-6 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस आज का हम यहीं पर टॉपिक समाप्त करते हैं। नमस्कार।